हेलो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो चलिए यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। आपका लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक नंबर 3 है। याद रखेंगे इस बात को बच्चों। यहाँ पे आज हम बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का यदि हिंदी देखें तो इसका हिंदी होता है आयतन। यदि कहीं पे हिंदी में फॉल्ट हो जाए लिखने में तो देख लीजिएगा, वैसे कोशिश करते रहते हैं कहीं हिंदी मिस्टेक ना हो। अंग्रेजी में नहीं के बराबर आपको गलती हमारे टॉपिक में यहाँ पे मिलेगा हमारे क्लास में। आज चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम कहते किसे हैं। तो एक लाइन में यदि वॉल्यूम को डिफाइंड करना हो तो कहेंगे कोई भी वस्तु या कोई भी सबस्टांस जितना जगह छेक रहा है उसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक 10 लीटर का बर्तन ली। अब 10 लीटर वाले बर्तन में याद रखेंगे उसमें कितना सबस्टांस है और कितना बड़ा बर्तन है। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कहें तो 10 लीटर। अब 10 लीटर वाला बर्तन में 5 लीटर पानी है तो हमको कहा जाए जो बताइए इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, तो कहेंगे 5 लीटर। मतलब यहाँ पे जिसका वॉल्यूम निकालेंगे सिर्फ उसी का वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। जैसे कंटेनर का अभी बताया 10 लीटर है और उसके अंदर जो रखा है उसका वॉल्यूम यहाँ पे मात्र 5 लीटर है। तो यहाँ पे कहेंगे एक लाइन में कोई भी सबस्टांस एनी, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं कि कलर थोड़ा मायूस कर देता है बीच बीच में। यहाँ पे इसके लिए कलर देखते हैं ये चलेगा कि नहीं, देख लेते हैं एक बार कैमरा में। हाँ, मिला जुला के ठीक है कलर। इससे अच्छा पीला भी है, व्हाइट भी है। एनीथिंग that occupy space is called volume of that substance is called, उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। जो सबस्टांस को चेक करेंगे उसका वॉल्यूम। जैसे हम आपको सिंपल भाषा में समझाएं तो यहां पे देखिए पेन जगह छेक रहा है या नहीं छेक रहा है। तो यहां पे पेन का वॉल्यूम कितना होगा, यहां पे जिसका वॉल्यूम निकालेंगे उसका देखेंगे। तो यहां पे यहां कह दिए एक लाइन में एनीथिंग दैट, कुछ भी, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जितना जगह छेकेगा उसी को वॉल्यूम ऑफ दैट सबस्टांस, मतलब उसी का वो वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अभी हम वॉल्यूम को डिस्कस करने नहीं आए हैं, इसके टर्म में मोल को पढ़ने आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 फुल फॉर्म को समझ लेते हैं, एसटीपी, एनटीपी एंड आरटीपी। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, एसटीपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा नंबर टर्म है एन से नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और तीसरा नंबर, थर्ड नंबर टर्म है बच्चों आरटीपी। आरटीपी का फुल फॉर्म है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पे सबसे पहले इस तीनों टॉपिक का यहाँ पे डिस्कस करने से पहले फुल फॉर्म याद रख लेंगे। ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, एसटीपी, एनटीपी एंड आरटीपी। यहां पे देखिए एसटीपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, आरटीपी का फुल फॉर्म है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी का फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखेंगे, अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। होता क्या है धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, जब भी यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना हो। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगले टॉपिक में यहाँ पे सबसे पहले एसटीपी और एनटीपी का बात करते हैं। याद रखेंगे बच्चों, एसटीपी और एनटीपी दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम होता है। जितना एनटीपी का मान होगा उतना ही एसटीपी का मान होगा। अब यहाँ पे एसटीपी और एनटीपी सेम हो गया, इसका मतलब सेम कोण नहीं है। तो यहां पे कहेंगे आरटीपी यहां पे सेम नहीं है।
तो जब आरटीपी सेम में है तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या सब होगा। तो यहां पे देखिए एसटीपी और एनटीपी पे बात करें तो यहां का सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर जो होगा यहां पे टेम्परेचर को टी से इंडिकेट करते हैं और यहां पे टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सी, और 0 डिग्री सी मतलब यहां पे 273 यदि 0 डिग्री सी में जोड़ देंगे तो बन जाएगा 273 केल्विन। अगला यहां पे टर्म फिर से समझिए, यहां पे टेम्परेचर के बाद प्रेशर, वैसे इस सब क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा लेकिन यहां पे इसके बारे में आगे धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। प्रेशर जो होगा यहां पे 1 atm। बच्चों सबसे पहले यहां पे एटीएम का भी फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। ये प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का इकाई है, दबाव हिंदी में कहते हैं इसको। अब यहां पे देखिए आप दो तरह का एटीएम पढ़ के आए हैं, सोशल साइंस में क्लास 10th में बड़का एटीएम पढ़े थे नहीं, अब यहां पे 11th क्लास में आकर के हम लोग छोटका एटीएम पढ़ रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है, तो ये बड़का भैया रहा और ये छोटका भैया रहा, लेकिन दोनों का फुल फॉर्म अलग है और मतलब भी अलग है। यहां पे इसका फुल फॉर्म यदि आप कभी पढ़े होंगे पहले तो इसका फुल फॉर्म था ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बड़का एटीएम का, और छोटका एटीएम का फुल फॉर्म है बच्चों एटमॉस्फेरिक। यहां पे इसका फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक, लिख देते हैं ब्रैकेट में। एटमॉस्फेरिक नहीं, अब यहां पे देखिए एटीएम का फुल फॉर्म रहा एटमॉस्फेरिक। अगला पॉइंट फिर से समझिए, अगला पॉइंट यहां पे टेम्परेचर, प्रेशर, इसके बाद यहां पे सबसे ज्यादा जिसका जरूरी है वो रहा यहां पे वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होता है यहां पे 22.4 लीटर। अब ये निकाले कैसे आप पूछिएगा, जो सर ये कैसे निकलता है, तो सब बच्चा आगे धीरे धीरे हम लोग प्रूव करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ मोल निकालने के लिए आए हैं, इसीलिए यहाँ पे याद रखेंगे 22.4 लीटर एसटीपी और एनटीपी पे वैल्यू होता है। तो चलिए यहाँ पे आरटीपी पे क्या होगा, यदि ये दोनों बराबर ना है तो इधर कुछ परिवर्तन होगा। देखते हैं परिवर्तन क्या है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सी। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेशर 1 atm, यहां भी होता है वहां भी होता है, मतलब दोनों जगह का प्रेशर सेम है। यदि 25 डिग्री सी को केल्विन में बच्चा चेंज करेंगे तो यहाँ पे 25 आप प्लस 273 ठीक से जोड़िएगा तो 298 के आ जाएगा, 298 के आ जाएगा। यदि न दिख रहा हो तो थोड़ा छोटा कर देते हैं और कोई दिक्कत ना है, इसके लिए यहाँ पे रोने धोने की कोई जरूरत ना है। यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको बहुत क्लियर। अब यहां पे देखिए इसमें यदि एसटीपी और एनटीपी सेम हो गया तो आरटीपी में कुछ परिवर्तन आपको दिखा, यहां पे टेम्परेचर चेंज हो गया और प्रेशर यहां का सेम रह गया। देखिए यहां पे वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है बच्चों, यहां पे 24.6 लीटर के बराबर वॉल्यूम होता है, कहां पे, तो आरटीपी पे। सबको कैलकुलेट करके आपको समझाएंगे बाद में जो ये सब निकलता कैसे है। तो यहां पे चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको एसटीपी और एनटीपी के यहाँ पे कैलकुलेशन से अभी डायरेक्ट मतलब है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, जितना यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है वो सब अपने आप में कितने मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर, मतलब 22.4 लीटर के ये बराबर हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसको मिलीलीटर में चेंज करें तो 22,400। अच्छा लीटर में एक और टर्म बहुत फेमस है, जितना लीटर होगा उतना डीएम क्यूब, मतलब 1 लीटर में 1 डीएम क्यूब, तो 22.4 लीटर में 22.4 डीएम क्यूब नहीं हो जाएगा। यहां पे डीएम क्यूब का फुल फॉर्म है डेसी मीटर क्यूब। याद रखेंगे इस बात को, जितना लीटर होगा उतना ही डीएम क्यूब होगा। कहने का मतलब 1 लीटर में 1 डीएम क्यूब, तो 22.4 लीटर में 22.4 डीएम क्यूब। नहीं, अगला पॉइंट यहां पे देखिए 22.4 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 22,400 ml, और 1 ml में यहां पे याद रखेंगे 1 सीसी होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है,
अब यहाँ पे देखिए 22,400 है, तो यहाँ पे नहीं बना देंगे 22,400 सीसी। सीसी का फुल फॉर्म है क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे देखिए 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये सारा टर्म यहाँ पे बच्चों सेम है। मतलब यहाँ पे एक लाइन में हमको कहना हो तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, जो यहाँ पे एक मोल में 22.4 लीटर, और यही 22.4 लीटर चेंज हो गया 22.4 डीएम क्यूब में, और इसी को मिलीलीटर में चेंज किए तो 22,400 मिलीलीटर, 22,400 सीसी, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पॉइंट यहां पे हम क्लियर करके रखेंगे, जो एक मोल में ये सब होता है। और यदि अब इसका फॉर्मूला बनाना हो बच्चों, तो यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ नहीं करेंगे, गिवन वॉल्यूम में इस सब से भाग दे देंगे। लेकिन याद रहे, जहां पे लीटर लगाएंगे लीटर से भाग देंगे, डीएम क्यूब लगाएंगे डीएम क्यूब से भाग देंगे, मिलीलीटर लगाएंगे मिलीलीटर से भाग देंगे, सीसी लगाएंगे सीसी से भाग देंगे, और सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब से भाग देंगे। चलिए यहाँ पे इसके फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला को डिस्कस करने से पहले बच्चों याद रखेंगे इस बात को, यहाँ पे इसका जरूरत आपको अभी के टॉपिक में नहीं है, इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। यदि मान लीजिए आ गया, कहेंगे सर आ गया तो क्या करें, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो एक ही लाइन में समझाए, जब आ जाए तो यहाँ पे बना लेंगे। कहेंगे एक मोल बराबर 24 दशमलव कितना लीटर, 6 लीटर। एक मोल बराबर 24.6 लीटर। अब यहां पे फिर से देखिए, जब एक मोल 24.6 लीटर के बराबर है बच्चों, तो यहां पे इस सब को बराबर में कर लेंगे, जैसे इसमें बराबर किए हैं उसी तरह से इसमें भी बराबर कर लेंगे। इतना डीएम क्यूब हो जाएगा, इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे, सीसी में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। मतलब यहां का भी फॉर्मूला आपको एक के साथ खत्म हो गया। नहीं तो यहां पे चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि ये सबसे आसान टॉपिक है वॉल्यूम। तो यहाँ पे अब नोट में हम फॉर्मूला लिखते हैं। चला यहाँ पे नोट में सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अब भाग दे दीजिए उसमें 22.4 लीटर से। और ये 22.4 लीटर से चला भाग दिए हैं, तो याद रखना ये कहां का फॉर्मूला है, एसटीपी पे और एनटीपी पे। आरटीपी पे ऐसा संभव नहीं है। यदि आरटीपी पे चाहिए चला फॉर्मूला तो 24.6 से भाग देंगे। नहीं तो यहां पे चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन पहले बनाते हैं। यदि मान लीजिए मिलीलीटर में कभी क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं करेंगे चला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, यहाँ पे मजाक में ऊपर में गिवन वॉल्यूम तो लिखवे करेंगे, लेकिन यहाँ पे मजाक में जैसे ही एमएल में चाहिए तो यहाँ पे एमएल रहेगा, और यहाँ पे ऊपर में अभी क्या लगाए हैं, लीटर लगाए हैं। बढ़ता एल का फुल फॉर्म रहा लीटर। अब यहाँ पे देखो मिलीलीटर है तो यहाँ पे 22,400 से भाग दे देंगे। मजाक में सब काम हो गया। नहीं तो यहाँ पे याद रखेंगे इस बात को, यदि वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया रहे तो 22,400 से भाग दीजिए। और ये सब आपको फॉर्मूला जब बना रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको गिवन बनाइए, और यहाँ पे उसके टर्म से नीचे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे ये बन गया मजाक में फॉर्मूला। अब मजाक में क्वेश्चन भी बना लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन फॉलोइंग मतलब जो सब लिखा हुआ है, इन फॉलोइंग एट एसटीपी और एनटीपी। मतलब यहाँ पे एसटीपी और एनटीपी पे आप क्या निकालिए, तो मोल निकालिए। और यहाँ पे यदि मोल निकालिए तो वॉल्यूम दिया रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे ले लीजिए 11.2 लीटर, 11.2 लीटर। अब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे चला,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, हम शॉर्टकट में गिवन वॉल्यूम को भी मान लेते हैं। यहाँ पे एक बार पीछे आते हैं, इसको भी मान लिया, 22.4 से भाग दे देंगे, इसको भी मान लिए ताकि हमको बार बार लिखना न पड़े। 22.4 से भाग दिए और यहाँ पे देखिए गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2, 11.2 लीटर में 22.4 लीटर से भाग देंगे और जैसे ही भाग देंगे चेला तो ये 2 बार में कट जाएगा और 2 बार में कटा मतलब 1/2 और 1/2 आया मतलब यहाँ पे 0.5 मोल। ऐसा आंसर रहा। नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे बन जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं तो नोट करते जाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करते जाएंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं बच्चा। यहाँ पे आप मान लीजिए लीटर में 5.6 लीटर रहा, लीटर का स्पेलिंग गलत हो गया, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात को। यहाँ पे यहाँ दिखने में दिक्कत क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर लाइट लगा हुआ है, कभी हम आपको इसका टूर करवाएंगे, ये सीधे लाइट यहाँ से हमको दिखते नहीं रहता है ऊपर, इसीलिए थोड़ा समस्या ऊपर वाले टॉपिक में हो जाता है। अब यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ आके देखते हैं, इसे हुल मारते हैं तो ये गायब हो जाता है, दिखने नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होते रहता है। तुक्के मार के लिखते हैं, इसका कुछ उपाय लगाना पड़ेगा चेला। ये सब बाद की बात है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू यहाँ पे गिवन वॉल्यूम, अब भाग दे दीजिए 22.4 से, लीटर में है इसीलिए यहाँ पे लीटर वाला से भाग दिए। तो यहाँ पे अब देखिए गिवन वॉल्यूम कितना है, यदि गिवन वॉल्यूम का बात करें तो 5.6 बट्टे 22.4 ऐसा रहा। अब यहाँ पे 5.6 में 22.4 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितने बार में लगेगा, 4 बार में, और यदि 4 बार में लगा तो 1/4 और 0.25 मोल ऐसा हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर टॉपिक नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब एमएल वाला एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा नीचे ये करके लिखते हैं, यहाँ पे नहीं तो देखने में बड़ी समस्या होता है। 560 ml यहाँ पे रहा, और यदि 560 ml है बच्चा तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन वॉल्यूम, अब बाय ml में कितना 22,400 ml मिलीलीटर। अब यहाँ पे 22,400 मिलीलीटर से भाग दिए चला तो यहाँ पे देखिए गिवन वॉल्यूम रहा 560 बट्टे 22,400, 560 बट्टे 22,400, यहाँ पे 0 से 0 कट गया। नहीं, अब यहाँ पे 56 से क्या बार में कटेगा, 224 4 बार में, एगो 0 बचा है, मतलब यहाँ पे 4 बार में कटने के बाद 1/40 आ गया। अब यहाँ पे कभी कैलकुलेटर से भाग देने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आराम से क्या करेंगे, इसको 1/4 गुने 1/10 कर लेंगे, नहीं हो जाएगा 1/40। अब 4 से 1 में भाग देंगे तो 0.25 नहीं हो जाएगा चला। यहाँ पे दिक्कत है तो भाग दे के भी दिखाएं, यहाँ पे मान लो ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखिए 1/10 मतलब 10 बचा हुआ है, और आगे बढ़िए 0.025 इतना मोल हो जाएगा। पॉइंट आपका क्लियर है? नहीं तो यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखेंगे, जो इस तरह से यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल में चेंज करना हो तब ऐसा करेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो देख लेंगे कौन सा आंसर है, और जो आंसर है वही सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले यहाँ पे इसमें अब होमवर्क लिख देते हैं। होमवर्क यहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा घर पे बैठ के। HW होमवर्क रहा, 3 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, 4 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। 44.8 लीटर 5 नंबर में, 56 लीटर 6 नंबर में, 560 लीटर। सब मजाक मजाक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पे आपको कहीं दिक्कत
नहीं होगा। 8 नंबर 2.24 लीटर। इसके बाद 9 नंबर 0.224 लीटर। मिलीलीटर में लिखा जाए 10 नंबर में 2240 इतना मिलीलीटर। 11 नंबर में इतना मिलीलीटर। 12 नंबर में 56 ml। 13 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पे परिवर्तन कर देते हैं, 560 DMQ। देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 11200 सीसी। ट्राई कर लेंगे। चला, ये सब क्वेश्चन आप उम्मीद करते हैं बन जाएगा। और यदि कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। जो ये समस्या हो रहा है उसको हम लोग एक छोटा सा लेक्चर में यहाँ पे उसको डिजॉल्व करेंगे। यदि किसी टॉपिक में या कहीं भी दिक्कत हो रहा हो तो उसको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द यहाँ पे सॉल्व किया जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइएगा क्वेश्चन को बैठ करके। तो आज के लिए यहाँ पे ये लेक्चर, अगले टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 तक आपका आज कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 5 जो लेकर के आएंगे, ये मोल को सभी टर्म में जो लिखवाए हैं, मतलब जितना पढ़ाए हैं उसको रिलेट करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे यहीं पे टॉपिक को रोकते हैं। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में मोल का यहाँ पे रिलेशन एक दूसरे टॉपिक के साथ देखेंगे।